तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग क्लास 11 के सेट थ्योरी में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, 4 सेट्स गिवन हैं। उनके बेसिस पर हमें इन सब को इंटरसेक्शन निकालना है, कहीं यूनियन निकालना है। तो आइए तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो सेट ए का वैल्यू लिखेंगे, सेट ए को लिखेंगे, सेट ए को लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो सेट ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को लिखेंगे, 7, 9, 11, 13। अब क्या करना है, इंटरसेक्शन का डेफिनेशन जानते हैं कि दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है। दो सेट का इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वैसा सेट जिसके सभी एलिमेंट्स दोनों के ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हों, मीन्स दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा वही इंटरसेक्शन का एलिमेंट्स होगा। देखें कौन कौन एलिमेंट कॉमन है। 7, 9, 11, यही 7, 9, 11 दोनों सेट्स ए और बी में कॉमन है। तो यही इंटरसेक्शन, उनके इंटरसेक्शन का एलिमेंट होंगे 7, 9, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी और सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो सेट बी को लिखेंगे, सेट सी को लिखेंगे, सेट सी को लिखेंगे। अब बी और सी का इंटरसेक्शन, इट मीन्स दोनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन है, कौन कौन से कॉमन है देखें, 11 और 13 दोनों में कॉमन है, 11, 13 यही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सेट ए को लिखेंगे, सेट सी को लिखेंगे, फिर सेट डी को लिखेंगे। अब तीनों सेट्स में जो एलिमेंट कॉमन होंगे वही इन तीनों के इंटरसेक्शन होंगे। तो देखिए, तो कोई एलिमेंट ऐसा हो जो कॉमन हो तीनों में, 11, 13, 15, इन दोनों में 15 कॉमन है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं, तो कुल मिलाकर तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का वैल्यू हुआ एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है ए और सी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी। तो सेट ए को लिखेंगे, सेट सी को लिखेंगे, अब सेट ए और सी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है। तो 11 ऐसा एलिमेंट है जो ए और सी दोनों में कॉमन है, तो यही है इसका आंसर हुआ। बी और डी का इंटरसेक्शन, तो सेट बी और डी को लिखेंगे, 7, 9, 11, 13 इंटरसेक्शन डी का वैल्यू 15, 17। दोनों में कोई कॉमन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। बी और डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मीन्स इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स तो होते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होता है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये हाफ पोर्शन है। तो अच्छा, 6th क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी को निकालेंगे। तो यह कॉमा दे देते हैं, बी यूनियन सी का वैल्यू पहले निकालते हैं। सेट बी को लिखते हैं, यूनियन सेट सी को लिखते हैं। तो बच्चों, यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों
सेट्स के एलिमेंट को मिलाकर दो सेट के यूनियन के एलिमेंट्स या तो पहला सेट के एलिमेंट होते हैं या दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो सबको मिलाकर क्या बनेगा, कौन सा सेट बनेगा? 7, 9, 11, 13, 15 ये एलिमेंट्स वाला सेट बनेगा। तो बी यूनियन सी का एलिमेंट्स पता है आपको। अब आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सेट ए का 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे एलिमेंट्स हैं। सेट ए को लिखा, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के वैल्यू को लिखा 7, 9, 11, 13, 15। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बच्चों? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको छांटिए। 7 दोनों में कॉमन, 9 दोनों में कॉमन, 11 दोनों में कॉमन। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ओनली वही दोनों सेट के इंटरसेक्शन होंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? 7, 9, 11। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ए इंटरसेक्शन डी का वैल्यू निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन डी, तो सेट ए को लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 इसके एलिमेंट्स हैं। और सेट डी के एलिमेंट्स क्या है? 15 एंड 17। अब इन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट है? वही कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा। लेकिन कोई भी कॉमन एलिमेंट दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब बच्चों ये एम्प्टी सेट है। ए और डी का जो इंटरसेक्शन है वह एम्प्टी सेट है। तो बच्चों अगर दो सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो जाए तो वैसे सेट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ऐसे सेट्स 2 या 3 जो भी हों जिनमें हम इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन एक एम्प्टी सेट हो, तो वैसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का वैल्यू निकाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में जो है बी यूनियन डी उसको हम लोग निकालेंगे। तो बी यूनियन डी का वैल्यू निकालिए। सेट बी यूनियन सेट डी का एलिमेंट्स कौन कौन है? 15 एंड 17। अब यहाँ पर देखिए बी यूनियन डी के जो एलिमेंट्स हैं यूनियन करना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? सारे एलिमेंट्स को मिला देंगे हम। रिपीटिशन अलाउड नहीं है और रिपीटिशन नहीं अलाउड है, और हम लोग उसको ऑर्डर में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल टू सेट ए का वैल्यू 3, 5, 7, 9 सेट ए के एलिमेंट्स हैं। इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? बी यूनियन डी के यही 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो दोनों में इंटरसेक्शन, तो कॉमन एलिमेंट्स को छाटेंगे हम। 7, 7 दोनों में कॉमन है, 9, 9 दोनों में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट ही इंटरसेक्शन के एलिमेंट होते हैं। तो 7 और 9 ही इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हुए।
क्वेश्चन नंबर 9 में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये दो जो ब्रैकेट में हैं इन्हीं का वैल्यू निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और बी यूनियन सी निकालेंगे और तब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? सेट ए को लिखेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे 7, 9, 11, 13। अब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? तो जो दोनों में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है? 7, 9, 11। तो इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? यही जो कॉमन एलिमेंट है 7, 9, 11। अब अगेन हम लोग बी यूनियन सी का वैल्यू निकालेंगे। बी यूनियन सी तो 7, 9, 11, 13 यूनियन सी का 11, 13, 15। तो दोनों का यूनियन का मतलब क्या? सभी को मिला जुला के लिख देंगे। क्या होगा? सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 7, 9, 11, 13 और 15। अब लोगों को क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यहाँ लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, दोनों सेट्स को लिख देंगे 7, 9, 11, 13, 15। अब दोनों में चूंकि इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है? 7, 9, 11 है। 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये इसका वैल्यू होगा के एलिमेंट्स होंगे इसके एलिमेंट्स। अब फिर निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? ए यूनियन डी का वैल्यू निकालेंगे। ए यूनियन डी के एलिमेंट्स को निकालेंगे। ए यूनियन डी सेट ए को लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 इसके एलिमेंट्स हैं। यूनियन डी के एलिमेंट्स 15, 17। दोनों का यूनियन निकालेंगे तो एलिमेंट्स हो जाएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। ये हो गए आपके ए यूनियन डी के एलिमेंट्स। और फिर बी यूनियन सी के एलिमेंट्स कौन कौन हुए? तो बी और सी को हम लोग का यूनियन निकालेंगे। यूनियन 11, 13, 15। तो दोनों को मिलाकर हम लोग यूनियन तैयार करते हैं 7, 9, 11, 13, 15। ये एलिमेंट्स होगा बी यूनियन सी के। तो बच्चों ये यूनियन डी इंटरसेक्शन बी स्मॉल ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट है बी यूनियन सी इक्वल टू, दोनों सेट्स को लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यू के एलिमेंट्स 7, 9, 11, 13, 15। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसके आंसर हो जाएंगे, मतलब कौन कौन से दोनों सेट में कॉमन होंगे, कौन कौन एलिमेंट? तो 7 दोनों में कॉमन है, 9 दोनों में कॉमन, 11 दोनों में कॉमन, 13 नहीं है कॉमन, 13 नहीं है बल्कि 15 है, 15 भी है। तो यूनियन के इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? 7, 9, 11 और 15। यही आंसर हुआ।
तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सेट्स हैं ए बी सी डी, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से इन्हें हम लोग रोस्टर फॉर्म में करेंगे। तो x फॉर ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख भी सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए। और नेचुरल नंबर तो 1 3 5 7 डॉट डॉट। डी का वैल्यू क्या होगा, डी के एलिमेंट्स क्या होंगे, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू निकालना है। तो ए और बी में दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो 2 इसमें शामिल है, 4 भी शामिल है, 6 8 सभी शामिल है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, बी होगा। मीन्स फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो 2 4 6 8। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो कॉमन 2 4 6 8 इसमें है, शामिल है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 2 4 6 8 यही सब हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी सेट्स में जो इंटरसेक्शन है, क्या क्या इंटरसेक्शन है, तो 1 इसमें मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, इसी तरह 5 7 सब मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी का सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखाएगा, एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या होगा, तो फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। इसका अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 3 5 7, क्योंकि ये सेट ए में मिल रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कौन कौन एलिमेंट्स कॉमन है ए और डी में। ए है नेचुरल नंबर है और डी क्या है, प्राइम नंबर है। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये प्राइम नंबर्स 2 इसमें मिलेंगे, कॉमन होंगे, 3 भी इसमें मिल रहा है, 5 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर होगा, प्राइम नंबर। इसको हम लोग लिखेंगे 2 3 5 7 डाउन, यही होगा आपका इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों बी और सी में कॉमन क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। तो दोनों में कॉमन, दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। एज फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 4 6 8 डॉट डॉट सभी इवन नंबर, 1 3 5 7 सभी ऑड नंबर, इसका आपको इसमें कॉमन पॉइंट खोजना, कॉमन नंबर खोजना होगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो कितना होगा, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। मीन्स दोनों डिसजॉइंट हैं,
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है बी और डी का इंटरसेक्शन निकालना है हमें। बी एंड डी का इंटरसेक्शन। तो बी में इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और डी में प्राइम नंबर। तो इसमें ओनली वन प्राइम नंबर विच इज इवन आल्सो, ओनली 2 सिंगलेटन सेट होगा। तो प्राइम नंबर में सभी क्या होते हैं, ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6, सी इंटरसेक्शन डी। तो सेट सी और डी में, सी और डी में कौन कौन कॉमन होंगे। तो आप देख लें, दोनों का इंटरसेक्शन जब निकालेंगे 3 कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जितने भी प्राइम नंबर है उसमें 2 को छोड़कर सभी ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी के एलिमेंट कौन कौन होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सब होंगे। इसको हम लोग सेट व्हीलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज all prime numbers except 2। यही होगा इंटरसेक्शन।